नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और हम पढ़ने जा रहे हैं जी एसएससी सक्षम के अंदर एसएससी सक्षम मैथ्स। जी हाँ, हमारा एक संकल्प है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कदम, राजस्थान का हर बच्चा बनेगा अब सक्षम। हमने अब तक आपके योग और घटाव यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दो फॉर्मूलों को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। पहला फॉर्मूला था एकाधिकेन पूर्वेण, जिसके माध्यम से हमने सम करना सीखा, और दूसरा फॉर्मूला था एक न्यूनेन पूर्वेण, जिससे हमने घटाना सीखा। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को यहाँ पर समझना प्रारंभ करेंगे मेरे बेटे। देखो, आज हम पढ़ेंगे एकाधिकेन पूर्वेण से मल्टीप्लाई। एकाधिकेन पूर्वेण से मल्टीप्लाई किस प्रकार की जाती है वो आज हम सीखने वाले हैं, बहुत ही जादुई तरीके से। बट थोड़ी सी इसमें क्या है जी, कुछ शर्त है। शर्त क्या है? कंडीशंस है, कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर वन ये है कि आगे वाला नंबर क्या हो? सेम हो। आगे वाला नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन है पीछे वाले नंबर यानी कि जो यूनिट डिजिट है ना, वो यूनिट डिजिट का सम यानी उनका एडिशन 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, यानी इसी डिजिट्स में कोई नंबर हो, तब हम उस क्वेश्चन को एकाधिकेन पूर्वेण से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और बड़ा ही जादू हो जाएगा और आपको मजा आ जाएगा। देखो कैसे, आपको किसी ने कहा कि जल्दी से बताओ मेरे को 22 की मल्टीप्लाई 28 से करो। 22 की मल्टीप्लाई किससे करो? 28 से करो। तो अब इस मल्टीप्लिकेशन को जब आपको करना है तो बड़ा आसान तरीका। पहले देखो, इस शर्त में लग रहा है आगे वाला डिजिट सेम, आगे वाला नंबर सेम है, इधर भी 2 इधर भी 2। समझ में आ रहा है बात? इधर 2 और इधर 8। पीछे वाले डिजिट देखिए, इधर 2 इधर 8, जो मिलकर 10 बनाते हैं। जो मिलकर क्या बनाते हैं? जिनका सम क्या है? 10 है, 1 है, 100 है, ऐसा कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है मेरे बेटे, तो यहां पर 22 की मल्टीप्लाई मुझे किससे करवानी है जी? 28 से करवानी है। बहुत आसान है। क्या करना है? 2 लिखा, दोनों साइड में 2 है, ठीक है। 2 की गुणा 2 के एकाधिक यानी किससे करवा दी? 3 से करवा दी। स्लैश मारा, पीछे वाले नंबर क्या है? 2 है और 8 है। इन 2 और 8 की क्या करवा दी? यहां पर गुणा करवा दी। यहां पर कितना हो गया? 2 तिया 6, और यहां कितना हो गया? 8 दूनी 16। कितना हो गया? 8 दूनी 16। अब क्या करना है? हटा दो ये दीवार, और आंसर क्या आ गया? 616। यह हमारा इधर आंसर हो गया। आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही इजी चीज आपने यहां पर सीख ली। इसको और एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। यहां पर 43 की मल्टीप्लाई दे दी 47 से। क्या दे दिया? 43 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 47 से। काम क्या करना है? कंडीशन पहले देखो, आगे 4, पीछे वाला नंबर मिलकर क्या बना रहा है? 3 और 7 कितना होता है? 10 होता है। यानी पीछे वाला नंबर मिलकर क्या बना रहा है? 10 बना रहा है। काम क्या करना है? आगे वाला नंबर पकड़ा 4 की गुणा 4 का एकाधिक कौन? 5। फिर पीछे वाला नंबर की गुणा 3 की गुणा 7 से, 4 की गुणा 5 से, 5 चौक 20, 7 या 21। आंसर 2021 2021 आप सबके लिए बड़ा ही शुभ होगा। भले ही हमने इस 2020 में कितने ही संघर्षों से जूझ रहे हैं या हम जूझे हैं, पर ये 2021 उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, उन सबके लिए स्वर्णिम होगा। और उसे स्वर्णिम बनाएंगे हम, यानी हम सब मिलकर हम सब बनाएंगे इसे सक्षम, और इसको पूरे राजस्थान में गुंजायमान करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कदम, राजस्थान का हर बच्चा बनेगा अब सक्षम। तो 2021 यहां पर आ चुका है। चलिए, और टाइप, इसके और भी बहुत सारे टाइप है। एक टाइप का क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन यहां पर है, हाँ, इसको थोड़ा सा यहां पे इरेज कर देते हैं। ये समझ में आ गया आपको? चलिए, और टाइप के क्वेश्चन इसके मैं आपको बताता हूं यहां पर, जो एकाधिकेन पूर्वेण से हो सकते हैं। अब देखो, क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है, जैसे 3.3 मल्टीप्लाई 3.7। अब देखो, आगे नंबर 3, कंडीशन देखो वही है ना। कंडीशन अगर वही है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे 3 है, पीछे 0.3 और 0.7, 0.3
एंड 0.7 ऐड कीजिए, कितना होता है 1.0, यानी 1 बनता है कि नहीं बनता है? बनता है मेरे बेटे। पीछे वाले दो नंबर जोड़कर 1, 10, 100 बनता है। तो क्या हो जाएगा? आगे 3 है, 3 की गुणा किससे करवा दी? 3 का एकाधिक। 3 का एकाधिक कौन है? 3 का एकाधिक है मेरे बेटे 4। और पीछे क्या है? 0.3 की 0.7 से 4 तिया 12, 4 तिया 12, 7 तिया 21, पढ़े ना पढ़े? 7 तिया 21 पॉइंट वाले में घबरा जाते हैं। कुछ मेरे बच्चे हैं ऐसे जो सरकार आपने इधर उधर उनको दिक्कत होती है कि वो पॉइंट वाले मल्टीप्लाई में घबरा जाते हैं। घबराना काहे को? कुछ नहीं, सामान्य नंबर जैसे होते हैं ना वैसे मल्टीप्लाई कर दो। 3 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो, 7 तिया 21, 7 तिया 21, एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट, आंसर में 2 नंबर के बाद पॉइंट। और इसका आंसर क्या हो गया मेरे बेटे? 12.21। कैलकुलेटर से लगाकर देख ले, यही आंसर आने वाला है। और क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन और देखो, 3/7 मल्टीप्लाई 4/7। अब इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? इस टाइप के क्वेश्चन में भी देखो क्या कंडीशन फॉलो हो रही है क्या? देखो कंडीशन फॉलो हो रही है। कैसे? आगे दो, आगे दो, यानी आगे वाला नंबर सेम है, बिल्कुल सेम है जी। तो और पीछे वाला नंबर देखो 3/7 प्लस 4/7 जोड़ोगे अगर आप इनको तो 3 और 4 कितना होता है? 7। 7 और 7 कितना होता है? 7 ही होता है। एलसीएम लेते हैं ना, हाँ, ऐसा नहीं यहाँ पर 14 कर देना। देखो नीचे ध्यान रखना, इतना छोटा सा एलसीएम आपको आना चाहिए। अगर नीचे बेस सेम हो तो सीधा 7 आ गया, और 3 और 4 को जोड़ा तो 7 आ गया। 7/7 1 होता है, यानी भैया फिर क्या बन गया? 1 बन गया। और 1 अगर बन गया तो आंसर बन गया। यहाँ 2 है, 2 की गुणा 3 से स्लैश मारा, 3/7 मल्टीप्लाई 4/7, 2 तिया 6, यहाँ पर लगा दे 3 की गुणा 4 से कितना होता है? 4 तिया 12, 7 7 49, काम खत्म हो गया। बस क्या करना है अब ये दीवार हटा दो। ये दीवार है किस काम की? इनको यहां से हटा देते हैं मेरे भाई। और ये बन गया 6 and 12/49। ये है भैया आंसर। तो ये हमने पढ़ा कि भैया मल्टीप्लिकेशन एकाधिकेन पूर्वेण से हम किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आपको ये सूत्र अच्छे समझ में आ गया है तो पहले इस सूत्र का होमवर्क लिख लीजिए। इस सूत्र का होमवर्क लिख लीजिए जल्दी से। एकाधिकेन पूर्वेण 4 तरीके हमने पढ़ लिए हैं इस सूत्र के, है ना। 100 वाले कुछ बच्चे बता रहे हैं यहाँ पर कि सर 100 वाला एक क्वेश्चन और करवाओ। लो भाई 100 वाला क्वेश्चन एक और कर लो सर। 100 वाला क्वेश्चन तो भैया आपकी डिमांड है ना, आपकी डिमांड पर सारे काम होंगे यहाँ पर, आपकी डिमांड पर हमारी कमांड। चलिए देखिए भैया 100 वाला क्वेश्चन एक और देख लो। 100 वाला क्वेश्चन कैसे करना है? बहुत आसान है, सेम ही तो है, कौन सी बड़ी चीज है इसके अंदर भी। 100 वाला क्वेश्चन जैसे दे दिया 220 मल्टीप्लाई 280। अब यहां पर क्या है? ये 2 तो सेम है, यानी 2 की गुणा 3 से 20 और 80। 20 और 80 मिलकर क्या बनाते हैं जी? 100 बनाते हैं। तो 20 गुणा 80, 2 तिया 6, 8 दूनी 16, और 0 0 वाले जब भी मल्टीप्लाई होते हैं ना तो 2 0 लग जाएंगे यहाँ पर। और ये आंसर आपके सामने, ये आंसर आपके सामने। दीवार हटाओ और आंसर पाओ। आसान है कि नहीं है मुझे ये बताओ? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है ये भी चीज भी। चलिए अब आप होमवर्क लिख लो। हाँ होमवर्क लिखो, अपना होमवर्क लिखो। एकाधिकेन पूर्वेण से कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं? पहला क्वेश्चन आपको करना है 12 मल्टीप्लाई 18। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है 3.2 मल्टीप्लाई 3.8। तीसरा क्वेश्चन आपको करना है 4 3/5 मल्टीप्लाई 4 2/5। चौथा क्वेश्चन आपको करना है 295 इंटू 205। तो ये आपका है भैया होमवर्क। ये 4 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं। कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो इन 4 क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अभी तक एक सूत्र हुआ है, अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। अगला सूत्र क्या है हमारा? अगला सूत्र क्या है? अगला सूत्र है हमारा निखिलम। बहुत अच्छा सूत्र है निखिलम।
निखिलम सूत्र को आप यहां पर समझ लेते हैं कि निखिलम क्या होता है और निखिलम की क्या विधि है, कैसे निखिलम को सॉल्व आउट किया जाता है। देखिए निखिलम वाले क्वेश्चन को आप यहां पर देखिए, निखिलम सूत्र, निखिलम सूत्र, निखिलम वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। फॉर इसमें आपको क्या दे दिया, जैसे दे दिया कि भैया आप क्या करो 42 की मल्टीप्लाई 44 से करो। कंडीशन आगे आगे 4 है लेकिन पीछे का कोई मतलब नहीं है। 42 की मल्टीप्लाई क्या दे दी 44 से। हालांकि निखिलम से आप किसी भी प्रकार के नंबर की मल्टीप्लाई आप बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कंडीशन में इसमें बंदी रहेगी कि आगे वाला नंबर आसपास का ही हो, ज्यादा दूर का नहीं हो, एक ही लाइन का हो। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि 48 के जैसे 52 से देती, तो यही छोटा सा एक डिफरेंस हो सकता है, उससे ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। यहाँ पर यहाँ दिया 44 और 42 और 44। इस नंबर को कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा, आपको क्या करना है, यहां लिखनी है संख्या, इसमें एक टेबल बनानी है। देखो संख्या, नंबर, और यहां पर क्या लिख देना है जी, इसका विचलन। क्या लिख देना है, विचलन। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, विचलन कितना है, उसको लिख देना है। अब नंबर क्या है आपके पास 42, इधर क्या है 44। ठीक है, 42 और 44। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। किस तरीके से निकाला जाता है, सबसे पहले आप इसके अंदर लेते हैं बेस। अब मैं आपको समझाता हूं बेस, या हिंदी में इसको बोलते हैं आधार। आधार होता क्या है, देखिए जितने भी नंबर है, हमने सामान्य तो हम जब गिनती पढ़ना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक अंक की पढ़े। अब इसके आगे आता है 10 बनता है 1 और 0 को आपस में मिलाकर, और इसी 10 के बाद 11 आया है, 12 आया है, 13 आया है। मतलब जितने भी 2 डिजिट के नंबर है वो किस पर बेस्ड होते हैं जी, 10 पर बेस्ड होते हैं, 100 पर आपके 10 पर बेस्ड होते हैं। तो बेस 42 और 44, 42 का बेस क्या हो गया 10, बेस क्या हो गया 10 हो गया। फिर आता है सब बेस, फिर आता है सब बेस, उपाधार। देखो बेस तो हो गया दादाजी और सब बेस हो गए पापा जी, है ना। बेस तो दादाजी हो गए भाई, ये तो सबसे पहले आए, है ना। बेस तो हो गया 10 आया तो 44 बने, उससे पहले तो बनेगा ही नहीं। सब बेस 42 या 44 कैसे बने, 40 के आने से बने, है ना। 40 जब आया तब ना आए हो तुम मेरी जिंदगी में, तुम बाहर बन के, 40 आया उसके बाद तो सब कुछ आया। तो बेस आ गया 10, सब बेस आ गया 40। कैसे पता, सब बेस कैसे पता लगाओगे मेरे बेटे, सब बेस कैसे पता लगाओगे, नंबर को देख ले, नंबर है 42 44, किसके नियरेस्ट है 40 के नियरेस्ट है, तो क्या लगा सब बेस 40। अब अगली चीज आती है सब बेस डिजिट। सब बेस डिजिट, सब बेस डिजिट कैसे निकाली जाती है, सब बेस अपॉन बेस, यानी कि उपाधार बटा आधार, उपाधार बटा आधार। उपाधार कितना है, उपाधार है 40, आधार कितना है 10, तो उपाधार अंक क्या आ गया बेटा 4 आ गया। क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। अब यहां पर विचलन निकालते हैं। इसका विचलन कैसे निकालते हैं, विचलन डी निकालने के लिए आपको क्या करना है, नंबर माइनस सब बेस, नंबर माइनस सब बेस। तो 42 का अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 42 माइनस 40, 42 माइनस 40 तो क्या आ गया प्लस का 2, और 44 माइनस 40 तो प्लस का 4। अब इसको यहां पर सॉल्व कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। क्या करना है, इतना ही ध्यान रखना है, यहाँ है 42, यहाँ है प्लस का 4, 42 में 4 ऐड किया, 42 में 4 ऐड किया तो कितना हो गया 2 और 4 6, तो ये क्या हो गया 46। अब इसको ऐसे भी करो तो भी एक ही बात है, 44 में 2 ऐड करो तो भी क्या आ रहा है 46 आ रहा है, यानी आपका आंसर सही है। ये आ गया 46। अब इस 46 की मल्टीप्लाई करानी है, किससे करानी है, सब बेस डिजिट से। सब बेस डिजिट क्या है मेरा 4, सब बेस डिजिट क्या है मेरे पास 4 है। तो मैंने यहां पर क्या किया, इस 4 को यहां लगा दिया, इस 4 को यहां लगाया, बीच में क्या बनाया दीवार बनाई, और 2 की और 4 की मल्टीप्लाई, 2 इंटू 4। अब इसको यहां पर मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 की 6 से मल्टीप्लाई क्या होता है 4 6 जा 24, ऊपर लग गया 2, 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 18। ठीक है,
ये आ गया 184 और इधर कितना हो गया 2 की 4 से गुणा करवाई 8, बस काम खत्म। 10 का ही बेस है तो एक का एक डिजिट नीचे उतरा 481, तो 1848 ये आ गया इसका आंसर, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये था आज का एक 2 सूत्र हमने यहाँ पर पढ़े हैं। एक पढ़ा है हमने निखिलम का और एक हमने पढ़ा है एकाधिकेन पूर्वेण का। निखिलम का एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको और अच्छे से इसको समझ में आ सके, ठीक है। देखिए आप कोशिश ये कीजिएगा, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बट आप जब प्रैक्टिस करें तो आप कोशिश करें ये जो चीजें हमने लिखी है इनको दिमाग में जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। दिमाग में जितना जल्दी ये हो पाएगी उतना आप जल्दी जल्दी इन सवालों को कर पाओगे। हालांकि आपको बोर्ड पेपर में ये सारे प्रोसेस यहां पर लिखना होता है, ध्यान रहे आपको, ये ध्यान रहे इस प्रोसेस के भी नंबर होते हैं। जब ये निखिलम का सूत्र आपको कह दिया कि इसे मल्टीप्लाई करो तो वो कभी छोटा नंबर का नहीं आता है, वो कम से कम 3 नंबर का आता है। आप लोगों ने 8th के पेपर भी दिए हैं, आप लोगों ने 9th के पेपर भी दिए हैं, वहां पर भी आपने निखिलम को पढ़ा है, इसी तरीके से पढ़ा है, तो वहां पर भी आपको पता होगा कि ये सारा प्रोसेस लिखना होता है, तभी इसके नंबर आपको मिलते हैं, है ना। तो चलिए अब मैं आपको करवा देते हैं निखिलम का एक और सवाल, निखिलम का एक और क्वेश्चन। बहुत सारे टाइप हो सकते हैं वैसे निखिलम के अंदर, लेकिन अपने एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे अगले सूत्र की तरफ। एक और क्वेश्चन, तो बच्चों की डिमांड पर, एक और आपकी फरमाइश पर एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन देखो, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना। नंबर क्या लेते हैं आप बताओ, क्या ले? 33 ले लूं? ले लो। और 38 ले लें? चलो ले लिए। 2 नंबर ले लिए, दोनों नंबर को यहां पर लिखा, नंबर लिखे 33 38, यहां पे लिखा आपको डाइवर्शन कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो 33 है, 30 घटाएंगे इसमें से तो हो गया प्लस का 3, 38 है, ये इसमें से 30 घटाएंगे तो ये हो गया प्लस का 8। अब दोनों को क्रॉस चेक करते हैं, 33 में 8 जोड़ा, 33 में 8 जोड़ा तो कितना हुआ 41, और 38 में 3 जोड़ा तो अभी कितना हुआ 41 ही हुआ। अब ये 41 हुआ, यहाँ पर आपने बेस कितने का लिया, बेस आया 10, सब बेस कितने का आया, सब बेस आएगा 30, सब बेस डिजिट 30/10 यानी कितना आ गया 3 आ गया, सब डिजिट क्या आ गया 3 आ गया, सब डिजिट आ गया 3, फिर स्लैश मारा और 8 एक हम 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 8 3 24, यहाँ आ गया 24। अब क्या करना है, इस 3 की मल्टीप्लाई 41 से करवाते हैं, 3 बन जा 3 और 4 तिया 12, 123 और यहाँ है 24। अब हमारा बेस क्या है, यहाँ पर बहुत ध्यान से उतारना है, हमारा बेस क्या है, हमारा बेस है 10 का, और 10 में 0 कितना 1, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ से केवल एक डिजिट उतारना 4, और इस 2 को यहाँ कर देंगे प्लस, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, और बाकी यहाँ पर एज इट इज इसको उतार दिया, तो 1254 क्या हो गया बेटे, इसका आंसर हो गया। तो ये आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया कि निखिलम क्या होता है, निखिलम किस तरीके से किया जाता है, बहुत आसान प्रोसेस है, बस इतना ही ध्यान रखना है, बेस सब डिजिट इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। मैं आपको होमवर्क दे देता हूं कि आप निखिलम से किस प्रकार सवाल को कर सकते हैं। कुछ एक होमवर्क लिख लीजिए आप, आज इसको कीजिएगा। जैसे 52 की मल्टीप्लाई 54, एक और लिख लीजिए, 91 की मल्टीप्लाई 92, एक और लिख लीजिए, 42 की मल्टीप्लाई 52, सॉरी 52 को नहीं ले सकते हम, 42 की मल्टीप्लाई 43। चलिए ये क्वेश्चंस आपको आज के होमवर्क है, इन क्वेश्चंस को आप कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। और देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको सारा का सारी चीजें करवाई जाएगी, निश्चिंत रहे। पहले मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ, अगर एक बार मेथड समझ में आ गया तो फिर एक्सरसाइज करने में मेरे को टाइम नहीं लगेगा। तो पहले हम सूत्रों के मेथड समझ लेते हैं, इस एक्सरसाइज में जितने भी सूत्र दे रखे हैं उन सभी सूत्रों के मेथड समझ लेते हैं। और एक बार आपको अगर मेथड समझ में आ गया तो फिर मैं सारी की सारी एक्सरसाइज क्वेश्चन वाइज आपको पूरी यहां पर उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ, और जुड़िए और भी लोगों को जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।